नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। जैसे जैसे वक्त बदलता है तो सियासत के रंग भी बदलते हैं। सियासत करने वाले नेताओं की जुबान भी बदलती है और आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चलता है। अक्सर कहा भी जाता है कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन नेता कब अपना ठिकाना बदलकर एक उस ठिकाने पर चला जाए जिसे वो लंबे वक्त से कोस रहा होता है और फिर उसके सुर भी बदल जाते हैं। बहरहाल आज जिस मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे और जो हकीकत आपको दिखाएंगे उसे जानकर आप भी सोचेंगे जरूर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सियासत का जादूगर माना जाता है और वाकई इसमें कोई दो राय भी नहीं कि वो एक बेहतर राजनीतिज्ञ है और इसकी बानगी राजस्थान अब तक कई बार देख भी चुका है। लेकिन कई बार जब विपक्षी नेता गहलोत पर सवालों की बौछार करते हैं तो मामला कुछ गंभीर भी हो जाता है। इमरजेंसी के 45 साल पूरे होने पर पीएम मोदी और अमित शाह द्वारा कांग्रेस के एक परिवार की पार्टी बनने संबंधी बयान पर सीएम अशोक गहलोत भड़क उठे और वो इतना परेशान हुए कि लगातार एक के बाद एक 7 ट्वीट कर बीजेपी पर सवाल उठा दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि मोदी और शाह ने बीजेपी और एनडीए को हाईजैक कर लिया है और वहां दूसरे नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। और जब ये पूरा मामला सुर्खियों में आया तो फिर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी कहां चुप रहने वाले थे। सीएम गहलोत के लगातार किए गए 7 ट्वीट के बाद उन्होंने भी अपनी चिड़िया उड़ा दी, यानी ट्वीट किया। और ट्वीट ये किया, अशोक गहलोत जी, आपातकाल थोपकर लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किसने किया? आखिर आपके और आपके दल की क्या मजबूरी है कि आपको एक परिवार के इशारे पर ही वर्षों से चलना पड़ रहा है? क्या आपको गांधी परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष ही नहीं मिल रहा है? यानी साहब, सियासी लड़ाई एक बार फिर सोशल मीडिया पर लड़ी जाने लगी है और केवल बेनीवाल ही नहीं बल्कि बीजेपी सांसद और सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के गृह जिले से ताल्लुक रखने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की है। दरअसल शेखावत ने एक तस्वीर के साथ ट्वीट कर सीधे तौर पर कहा कि धन्यवाद अशोक गहलोत जी उस मनचाही फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए, लेकिन यह एक सरल ग्राफिक है जो हमारे संबंधित लोकतांत्रिक मूल्यों की ताकत को प्रदर्शित करता है। और हाँ, हम निश्चित रूप से सवाल नहीं कर सकते जो आपके पास नहीं है। तो एक तरफ बेनीवाल तो दूसरी तरफ शेखावत, यानी फील्डिंग टाइट है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी नवाजे जाने की सियासत चल रही है। गहलोत चाहते हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस अध्यक्ष बने और उसके बाद डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी उनके सुर में सुर मिला दिए। लेकिन कांग्रेस की खिलाफत करने वाले नेताओं को ये बात नहीं सुहा रही और उन्होंने भी इस मुद्दे को लपक लिया। राजस्थान के तेज तर्रार नेता के रूप में अपनी पहचान रखने वाले हनुमान बेनीवाल के इस ट्वीट के बाद अब गहलोत और बेनीवाल भी आमने सामने हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमित शाह ने एक ट्वीट कर कहा था कि जनता ने तो लोकतंत्र की बहाली कर दी पर कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं लौटा। ये एक परिवार की पार्टी बन गई है, जिसके बाद गहलोत ने मोदी और शाह को अपने निशाने पर ले लिया था। लेकिन अब इस मैदान में हनुमान बेनीवाल भी कूद पड़े हैं। आखिर सियासत का खुला मैदान है तो फिर खिलाफत करने वाले भी चुप कैसे रह सकते हैं? ये सही बात है कि सियासत का मैदान खुला होता है, यहां जो चाहे बॉलिंग कर सकता है। तो जिसके हाथ में राजनीति ब्रांड का बैट आ जाता है और अगर मौका लग जाए तो फिर वो छक्का भी मार देता है। लेकिन जनाब, इसी सियासी मैदान में अगर कोई खड़ा है तो उसे ये भी याद रखना होगा कि फील्डिंग और बैटिंग की बारी भी बदलती है और फिर मौका तो सभी के पास होता है। और जान लेना ये भी अहम है कि साहब, ये पब्लिक है, सब जानती है। नमस्कार।